कहिए कैसे हैं आप? क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? आप ये सोच रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ? खुश तो हम सभी रहना चाहते हैं और हमेशा रहना चाहते हैं। तो ये क्या बात हुई? चलिए ठीक है, ये तो मान लिया आपने कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। तो एक बात और बताइए कि खुश रहने के लिए क्या करते हैं? हमेशा खुश रहने के लिए आप क्या करते हैं? तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमेशा खुश रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। हमेशा खुश रहने के लिए कभी इधर उधर सर्च करते हैं, कभी दोस्तों से पूछते हैं, कभी दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी हिल स्टेशन चले जाते हैं, कभी कभी हम सी पे चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं खुश रहने के लिए। चलिए ठीक है, मान लिया आप चले जाते हैं। तो क्या आपको वहां जाके हमेशा के लिए खुशी मिल जाती है? हाँ सोचिए, हमेशा के लिए। तो अब आपका मेरे ख्याल यही आंसर है कि हमेशा के लिए तो नहीं, हाँ जितने समय वहां रहते हैं जब जाते हैं तो जरूर मिल जाती है, बिल्कुल ठीक है। पर मैं तो बात कर रही हूँ कि क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? हमेशा खुश। तो हमेशा खुश कैसे रहें, ये सोचने वाली बात है। हमेशा खुश, चलिए मैं बताती हूँ कि हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। हमेशा खुश हम तभी रह सकते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, जब हम एकदम फिट रहेंगे, एकदम फिट। बिल्कुल। अब आप क्या सोचने लगे कि ये तो आपको पहले ही पता है। ये बात आपको पता है कि हम खुश तभी रह सकते हैं, हमेशा खुश तभी रह सकते हैं जब हम हेल्दी हो, जब हम एकदम फिट हो, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी हो। तो हम क्यों नहीं रहते अपने आप को फिट? तो हम क्यों नहीं रखते अपने आप को फिट? क्यों नहीं रखते अपना हेल्दी लाइफस्टाइल? क्यों नहीं रखते? बहाने बहाने तैयार रहते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं ना, कि जैसे हम बात करते हैं कि हेल्दी रहो, चलो ये करो वो करो, अपने शरीर का ख्याल रखो, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। और कमाल के एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे, मतलब सुन के हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे। बहुत तरह तरह के, मतलब कई लोग तो टेंशन ले लेते हैं कि अच्छा ये करना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा अपने आप को, कैसे कैसे, और इतनी टेंशन ले लेते हैं, जैसे बोझ होता है ना, भारी बोझ इतना बना लेते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज होती है, अपने आप को हेल्दी रखना, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना, अपने आप को फिट रखना, पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कितनी मेहनत का काम है। चलिए मैं ना आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ कि लोग किस तरह के एक्सक्यूज लगाते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए एक लेडी है, उन्होंने अभी बेबी को बर्थ दिया है, और बेबी को बर्थ देने के बाद थोड़ा सा जैसे होता है ना, वेट पुट ऑन कर लिया, पेट बढ़ गया, साइड्स का बढ़ गया, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे। उनको बोलते हैं फिट रहने के लिए कि आप फिट रहिए। तो क्या बोलते हैं वो, अरे अभी तो बच्चा छोटा है, मैं कहाँ अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चलने फिरने लगे, फिर देखेंगे, बात खत्म। एक यूथ है, नौजवान, उसको अभी अभी नौकरी मिली है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, उसको अभी अभी नौकरी मिली है, उससे कहते हैं हम कि आप फिट रहो, तो वो क्या कहता है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो पहले फिट हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, सुबह सारा दिन ऑफिस में काम करना है और शाम को पार्टी शार्टी, मैं तो एकदम मस्त हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिट रहने की, एकदम फिट हूँ मैं, बात खत्म। एक लेडी है 50 ईयर्स की, 50 प्लस, उनसे कहते हैं फिट रहने के लिए, तो वो क्या कहती है कि अभी कहाँ, अभी रिटायर हो जाऊं उसके बाद देखूंगी, अभी नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा तब देखूंगी, बात खत्म। अब देखिए कि क्या क्या होता है। जैसे जो पहला एग्जांपल था मेरा कि जो लेडी है जिन्होंने बेबी को बर्थ दिया है और जो मोटी हो गई है, अपना ख्याल नहीं रख रही, सारा दिन खुद भी सुस्त रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी फिट नहीं है, क्योंकि ओवरवेट भी हो गई और हेल्दी डाइट नहीं जा रही, खुद को फिट नहीं रख रही, तो खुद भी चिड़चिड़ी और बच्चा भी चिड़चिड़ा, ना बच्चे का पालन अच्छी तरह हो रहा है और खुद भी मतलब थकी थकी सी रहती है, चिड़चिड़ी सी रहती है, ये चीज हो रही है उनके साथ। अब दूसरा एग्जाम्पल, जो यूथ है, जो नौजवान है, जिसने ज्वाइन किया है, अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, सारा दिन उसका सिटिंग का काम है, ठीक है, बैठा रहता है, उसकी पीठ भी अकड़ गई, पीठ में भी दर्द रहने लगा और टमी भी निकल गया थोड़ा सा टमी भी निकल गया, और अभी से ना वो अंकल जी टाइप लगने लगा। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, शादी के लिए लड़की देख रहे हैं और वो अंकल जी लगने लगे, थका थका सा, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन रहती है ना उसको, तो वो क्या है कि एक तो सिटिंग हो गई, एक टेंशन रह गई, बर्डन काम का बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा करके दिखाना है, और अंकल जी लगने लगा, अभी से इसी एज में अंकल जी लगने लगा। और जो 50 प्लस महिला है, उनके साथ क्या हुआ कि जब वो उनकी रिटायरमेंट हुई और वो उन्होंने कहा कि मैं तो खूब घूमूंगी फिरूंगी, अभी कहाँ से एक्सरसाइज, रिटायरमेंट के बाद देखूंगी। रिटायरमेंट के बाद जब वो घूमने गई, सी बीच पे जाती है वो, तो उनसे चला ही नहीं जाता,
उनके घुटने जवाब दे गए, उनसे चले नहीं जा रहा। वो हैरान हो रही है कि ये क्या हो गया, कहाँ तो सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी एंजॉय करेंगे और कहाँ ये घुटने के दर्द। ये है एक पक्ष। अब इसका दूसरा रुख देखिए, मतलब जैसे कहानी है ना, तो इसके दूसरा जो रुख है ना, तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो क्या है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जो लेडी है जिन्होंने बेबी को बर्थ दिया है, उन्होंने अपने आप को फिट रखा, उन्होंने अच्छी हेल्दी डाइट ली, अपने आप को फिट रखा, एकदम फिट रखा, और अपना ख्याल भी अच्छे से रख पा रही है और बच्चे का। दोनों खूब हेल्दी भी हैं और दोनों खूब खुश भी हैं। और वहीं वो जो यूथ है जिसने ज्वाइन किया था ना, अभी जॉब ज्वाइन किया था, जिनका टमी भी निकल गया, जो अंकल जी लगते हैं, उन्होंने अपने आप के लिए 15-20 मिनट हर रोज निकाले, खुद को फिट रखा, खुद को फिट रखा, एक्टिव रखा। तो ऑफिस के लोग अब उनको मुड़ मुड़ के देखते हैं, वाह वो देखो वो आ गया, उसकी तरह बन के देखते हैं, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना डैशिंग है, ये सोचो। और रिश्तों की तो बाढ़ आई हुई है मतलब कहाँ तो अंकल जी लगते थे, अंकल जी लगने लगे थे, और कहाँ अब रिश्ते ही रिश्ते। और आंटी वो जो 50+ हो चुकी हैं, उन्होंने क्या किया, वो अब जो अपने एज ग्रुप की लेडीज है ना, उनको सिखा रही है कि फिट रहना कितना जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना कितना जरूरी है। उनको सिखा रही है कि तुम भी रहो। जो भी उनको देखता है ना, हैरान रह जाता है कि आप तो बहुत यंग लगते हैं, आप तो 50+ लगते नहीं है, 30+ लगते हैं। अब बताइए इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक लेडी के लिए क्या होगा। तो ये सब कैसे हुआ, ये कायाकल्प कैसे हुई, ये कायाकल्प सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। बहाने नहीं किए उन्होंने, उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता थी कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखा और देख लीजिए आज रिजल्ट हमारे सामने है, तीनों कितने खुश हैं। और ये हमारे साथ भी हो सकता है। एक्चुअली हम क्या है कि ना, हम एक्सक्यूजेस बहुत लगाते हैं, बहाने। जहाँ पे बात हुई हमें लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है खुद को फिट रखना या एकदम एक्टिव रखना, जबकि इसके फायदे ही फायदे। और अच्छी बात ये भी है कि ना बहुत लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अभी कल की बात है, मुझे पता लगा एक कंपनी है फिटोलॉजी, वो इसी फील्ड में काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है कि उसको पता है कि लोग कितना अवॉइड करते हैं, कितना पीछे भागते हैं इन चीजों से। मतलब फिटनेस की बात होगी, नहीं बहाने, कल परसों, वो कल परसों कभी आता ही नहीं है। तो उन्होंने किस तरह का एक कंसेप्ट लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब जिन्होंने उस कंसेप्ट में पार्टिसिपेट किया, मेरी उनसे बात हुई और वो बहुत एक्साइटेड थे। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए 4 वीक्स का है ये, इसमें क्या होता है कि गेम्स खिलाते हैं। चलिए मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ कि फिटोलॉजी किस तरह से काम कर रही है। ये क्या करती है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और मुझे इसका पता लग गया कि इस तरह का कुछ है और जिससे मैं अपने आप को फिट भी रख सकती हूँ और हेल्दी भी रख सकती हूँ। तो क्या करना है मुझे कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए मेरे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं और मेरे रिलेटिव्स भी, तो मैंने 20 लोगों का एक ग्रुप बना लिया। मैंने 20 लोगों का ग्रुप बना लिया और ऐसा ग्रुप है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। ये नहीं कि मैं ही जानती हूँ, सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। फिर हमने उनको बता दिया कि हमने ये ग्रुप बनाया। फिर वो क्या करते हैं कि हमें एक फॉर्म भरना होता है, उसमें अपने अपने इंडिविजुअली, जैसे मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई थायराइड है या फ्रोजन शोल्डर है, कुछ भी जैसे 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी डिटेल हमसे पूछते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो सबको अलग अलग गेम्स, अलग अलग चैलेंजेस, जैसे टास्क होता है ना, ग्रुप बना देते हैं। जैसे 4-4 का ग्रुप बना दिया, उसके बाद सबको अलग अलग काम करने को दिया कि आपने ये करना है, इस तरह का करना है। और हर वीक चेंज होते रहते हैं, ग्रुप्स भी चेंज होते रहते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमने साथ, मतलब फिजिकली साथ मिलकर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ने इंडिविजुअली अपना अपना टास्क करना है। और जैसे ग्रुप बन गया, चाहे व्हाट्सएप पे हो गया, चाहे उन्होंने अपने फेसबुक पे कैसे भी ग्रुप बना लिया, और उसके बाद सबने अपना अपना टास्क करना है और परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं। तो जिन्होंने इसको ज्वाइन किया उन्होंने कहा कि कमाल हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, इतना इंटरेस्टिंग, इतना एंटरटेनिंग। जो हम दूर भागते हैं ना कि हमें फिट नहीं, हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ये लोग ये बोल रहे थे कि हमें लग रहा था इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, हमें और करना है। मतलब एक तो सारी फैमिली मेंबर्स सब इकट्ठे हो गए, कंपटीशन की फीलिंग और आगे बढ़ने की, नंबर्स लेने की होड़, और प्लस फिटनेस की फिटनेस। तो वही मैं बता रही हूँ कि हम जो है ना बहुत घबराते हैं, कतराते हैं, पर इन चीजों का बहुत फायदा होता है। सच पूछिए तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। देखिए इसमें खेल का खेल हो गया, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया और फिटनेस की फिटनेस हो गई।
और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए ना, तो ये नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप बताइए कि आप क्या करते हैं फिट रहने के लिए, क्या कुछ कर रहे हैं या बहाने लगाते हैं, या अगर कर रहे हैं फिट रहने के लिए तो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।